धम्मपद गाथा क्रमांक 80। आज दिनांक 22 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने जेतवन में श्रावस्ती में रहते समय ही एक पंडित श्रामणेर के उद्देश्य कही। उदकं हि नमयन्ति नेतिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पंडिता। एक बार पुरा काल में काश्यप सम्यक संबुद्ध वाराणसी में आए थे अपने 20,000 भिक्षुओं के साथ, और वाराणसी में आकर किसी जगह उनको भोजन दान दिया गया। अनुमोदन के बाद वहां बुद्ध ने कहा कि दान किस प्रकार का होता है, कैसे दान देना चाहिए। तो पहला, दान देने वाला कोई व्यक्ति अपने पास जो वस्तु है उसको दान देता है, लेकिन वो दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता, उत्साहित नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति वो स्वयं तो भोग संपत्ति धन संपदा पाता है, लेकिन उसके परिजनों को, परिवार वालों को संपदा नहीं मिलती। फिर दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दान देने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करता है, लेकिन स्वयं दान नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति को, उसको भोग संपदा नहीं मिलती, उनके परिजनों को भोग संपदा मिल जाती है, वो पाते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलती क्योंकि इसने दान नहीं दिया। तीसरा व्यक्ति होता है जो स्वयं भी दान नहीं देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता, उत्साहित नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को आगामी जन्म में ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, बड़ा दरिद्रता का जीवन मिलता है। कहा है वहां पर कि जैसे कोई उच्छिष्ट खाता हो, इस प्रकार का उनको कुछ मिलता नहीं। फिर चौथा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति स्वयं भी दान देता है, स्वयं भी कुछ देता है और दूसरों को भी देने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा है, उसको भी धन संपदा मिलती है और उनके परिजनों को, परिवार वालों को भी धन संपदा मिलते रहती है। तो ये उपदेश सुनकर, बुद्ध का ये उपदेश सुनकर उसमें बैठा हुआ एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, निर्णय लिया कि मैं दोनों का लाभी बनूंगा। ऐसा सोचकर उसने वंदन करके भिक्षु को, भगवंते को कहा, मतलब बुद्ध को कहा कि कल हमारे यहां भोजन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कितने भिक्षु आएंगे आप? उन्होंने कहा 20,000 आएंगे। 20,000? उन्होंने कहा ठीक है, हम 20,000 का इंतजाम करते हैं। ऐसा जाकर वो गया गांव में, और उन्होंने गांव में कुछ 5-6 लोगों को मिलाकर उन्होंने कहा कि देखो, बुद्ध हमारे यहाँ आने वाले हैं, हमें 20,000 भिक्षुओं को दान देना है, तो चलो सब लिस्ट बनाएं, कौन कौन सहभागी होता है, हम भी देंगे लेकिन दूसरों को भी लिस्ट बनाएं। तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ लिस्ट बनाना शुरू कर दिया, और लिस्ट बनाते समय
कोई 100 व्यक्ति को दान देता है, कोई 50 को देता है, कोई 200 को देता है, कोई 300 को देता है, कोई 1000 को देता है। इस प्रकार लिस्ट बनी और फिर एक बड़ा दरिद्र आदमी, बड़ा गरीब, तो उस गरीब के यहाँ भी ये गए कि भाई तुम भी सहभागी हो जाओ। तो गरीब कहने लगा मैं तो गरीब हूँ, आकिंचन हूँ, बड़े मुश्किल से मैं मेरा पेट पालता हूँ, मैं सहभागी कैसे हो सकता हूँ। तो भी उन्होंने कहा कि देखो कुछ तो भी प्रयास करो, हो जाओ, ये अच्छा मौका है। तो उसने निर्णय किया ठीक है, मैं हाँ करके उसने बोल दिया कि मैं भी सहभागी होऊंगा, मुझे 1 भिक्षु देना है। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से 1 ही भिक्षु ले जाओ। मान लिया और तैयारी करने लगे। अब ये भिक्षु, ये जो दरिद्र व्यक्ति है, तो कहता है कि 1 भिक्षु आना है, कैसे करे। तो आज वो बोले ज्यादा मेहनत करूंगा मैं। तो गांव में घूमने लगा काम के लिए। तो किसी के यहाँ 300 भिक्षु आने वाले थे। उसने कहा कोई काम है क्या। बोले हाँ, मेरे जो ये दारू है, ये जो लकड़ियां है, उसको फाड़ दो, क्योंकि खाना पकाना है, ईंधन को तैयार कर दो। तो उसने लिया और फटाफट वो लकड़ियां सारी उसने फाड़ डाली और उसको मजूरी मिल गई अच्छी। उसकी पत्नी को जब उसने बताया, वो भी पत्नी उसकी काम के लिए खोज रही थी। तो एक मकान में उनको भी काम मिल गया आज विशेष। तो हमारे यहाँ भिक्षु आने वाले हैं, चलो भाई तुम ये काम करो, हमारे यहाँ ये आटा मलना, कोई मतलब गेहूं तैयार करना या भात तैयार करना, चावल तैयार करना, कुटना, इसका ये काम तुम करो। तो उखल और मुसल से धान कुटकर तुम हमें दे दो। उसने दे दिया, बड़ी तत्परता से उसने भी काम किया, उसको भी मजूरी मिल गई दोनों को। फिर ये व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, किसी मछली बेचने वाले के पास गया, उसको उसने मछली बेचने में मदद की। उसने भी उनको 4 बड़ी रोहित मछली उनको दे दी कि जाओ भाई, बची है तुम भी ले जाओ। तो इस प्रकार का उसने बहुत कुछ जुटा लिया और बाहर जाकर सामान लाता है। ये कहता है कि कल मैं 1 भिक्षु को अच्छा भोजन खिलाऊंगा। ऐसा दोनों तैयारी करने लगे। अब तैयारी करने लगे, फिर जाते जो संयोजक थे उनके पास वो गरीब व्यक्ति जाता है और पूछता है कि भाई देखो, मैंने सारी तैयारी कर ली, कर मेरे यहाँ 1 भिक्षु भेज दो। भाई बोले मैं तो भूल गया, तुम्हारा नाम ही मैंने लिस्ट में नहीं लिखा। तो सब तो भिक्षु जहां वहां चले गए, सब अपने लोगों ने, तो कोई बचा नहीं है। तो रोने लगा, हाथ पर पटक कर रोने लगा। नहीं, बोले मुझे ऐसा मत करो, कोई ना कोई भिक्षु का इंतजाम जरूर करो, क्योंकि मैंने सारी तैयारी की है, बहुत मेहनत की है मैंने। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, क्यों रोता है भाई ये। सारी कहानी लोगों ने सुन ली। तो कहा नहीं, एक तो भिक्षु उनको मिलना चाहिए, लेकिन कौन मिलेगा, कहां से मिलेगा। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि देखो, बुद्ध है और उनको लाने के लिए कोई धनी व्यक्ति भी गया है, राजा भी गया है उनको लाने के लिए। ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, वो कोई इंतजाम कर देंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। तो ये वहां गया बुद्ध के कुटी पर। वो आने की ही तैयारी में थे। राजा उनका इंतजार कर रहे थे बुद्ध को ले जाने के लिए, धनी व्यक्ति बाहर इंतजार कर रहे थे। और जब ये व्यक्ति जाता है तो बुद्ध ने भी उस दिन देखा कि आज महालाभी कौन होने वाला है। और देखकर उनके नजर में आया था कि ये एक दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, लेकिन आज ये धम्म का महान लाभ पाने वाला है। ऐसा बुद्ध ने भी सोचकर, बुद्ध भी उस विचार में ही थे। तो उतने में चला गया ये और जाकर अपनी सारी कहानी बताने लगा। और उन्होंने बुद्ध को वंदन करके निमंत्रण कर दिया, भगवान आप चलिए हमारे यहाँ। तो बुद्ध शांत रहे
पर जब चलने का मौका आया, बुद्ध ने अपना पात्र उसी के हाथ में दे दिया। तो सारे धनी लोग, राजा वगैरह वहां बैठे थे, वो भी सब फॉलो करने लगे। अरे बुद्ध इनके यहाँ जा रहे हैं, देखिए तो कैसा इनका मकान है, कैसे क्या बनाया इसने, बुद्ध वहां नहीं रहेंगे, ऐसा वो सोचने लगे। राजा भी फॉलो करने लगे, सब लोग उनके साथ चले गए। अब इधर कहानी है कि शक्र देवता भी इस आकिंचन को मदद करने के लिए आ गया कि बुद्ध यहाँ आने वाले, उनको भी पता चला। तो बुद्ध को अच्छा भोजन हम देंगे करके वो भी दरिद्र का रूप लेकर उनके घर में चला गया। वो गरीब की यहाँ पूछने लगा, मुझे कोई काम धाम दे दो, मैं कुछ तनख्वाह नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके लिए मदद करने वाला हूँ, मुझे कुछ काम दे दो। उसने कहा ठीक है भाई, हमारे यहाँ तो भिक्षु आने वाले हैं, एक भिक्षु आने वाले हैं, तो ये खाना पकाने में मदद करो। तो उसने बहुत बढ़िया खाना बनाया उस शक्र देवता ने, और जब वो खाना बनाया, सारी खुशबू उसकी, क्योंकि तो देव के हाथ से बना हुआ खाना था, शहर में फैल गई। राजा देखता है, करे इतना तो खाना हम भी नहीं बना सकते, ऐसी खुशबू कभी हमारे भी भोजन में नहीं आ सकती। तो राजा ने वो देख कर राजा चला गया, निकल गया वहां से कि नहीं बोल, यहाँ भी हम रुकेंगे नहीं, बुद्ध यहाँ से जाने आने वाले नहीं हमारे साथ। बुद्ध वहां गए, पर जाते ही बुद्ध को बड़ा प्रणीत भोजन इसने खिलाया। बुद्ध ने भी भोजन कर लिया, और भोजन के बाद बुद्ध ने आशीर्वाद दिया। शक्र देवता वहां पर था, उन्होंने केवल ऊपर देखा आकाश की तरफ और संकल्प किया कि इन्हें बहुत धन मिल जाए। तो उसी वक्त 7 प्रकार के रत्न के भंडार उनके घर में, उसका घर भर गया पूरा, वो गरीब का। लोग बड़े आश्चर्यचकित होने लगे, देखो दान का फल, मैं तो इतना गरीब था लेकिन सारे भंडार भर गए हैं। तो गरीब जाकर राजा के यहाँ जाता है, कहता है कि बोले देखो मेरा इतने रत्नों के भंडार भरे हैं, आप ले जाओ, मैं क्या करूं इसका, आप ले जाओ। तो कितनी गाड़ी लगेगी, बोले 1000 गाड़ी। 1000 गाड़ी रत्न। राजा ने गाड़ियां लगाई, वहां ले गए, उनको भी वहां पर बुलाया, लोग खड़े हुए, बड़ा आश्चर्य सबको होने लगा। और राजा ने उस आदमी को बोली, इतना धन किसी के पास नहीं है, तो आज मैं इनको नगर का श्रेष्ठी पद देता हूं। राजा ने उसको नगर का श्रेष्ठी पद दे दिया, वहां मकान बनवा दिया, और ऐसा फल उसको मिल गया कश्यप बुद्ध के काल में। अब वो अपने उम्र तक जीवित रहा, और मृत्यु के बाद वो फिर एक ऊंचे देवलोक में उसका जन्म हुआ, और बाद में इस बुद्ध के काल में, अब श्रावस्ती में वो नया जन्म लेता है देवता लोक से। तो काश्यप बुद्ध से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक, इतने लंबे काल तक वो वहां पर बहुत ऐश्वर्य भोगते रहा। और उसके बाद इस काल में श्रावस्ती में एक जो सारिपुत्र थे, ये सारिपुत्र के परिजनों के यहाँ किसी धनी परिवार में उसने पटी संधि ले ली, यानी किसी महिला के कोख में उसने जन्म ग्रहण किया। तो महिला को गर्भ रहने के बाद उसने बड़ा अच्छी तरह से उसका संभाल किया, और कुछ महीनों के बाद उसको दोहद हुआ, और वो ऐसा दोहद कि वो चाहती थी कि मैं भिक्षु संघों को दान दूं, पीला कपड़ा पहनकर दान दूं, 500 भिक्षुओं को मुझे दान देना है। तो वो धनी परिवार था, 500 भिक्षुओं को बुलाया गया और उनको दान दिया गया। सारिपुत्र भी वहां पर थे, बड़ा उनको आशीर्वाद दिया गया। इस प्रकार हर छोटे मोटे कार्यक्रम में सारिपुत्र वहां पर जाते थे, क्योंकि उनके परिजनों का ही घर था। और वो उन्होंने, उस महिला ने
बच्चों को जन्म दिया। नामकरण के समय भी गया सारीपुत्र वहां, उस समय भी बहुत बड़ा दान का आयोजन किया गया। इस प्रकार हर कार्यक्रम में बड़ा बड़ा आयोजन करते रहे और बड़ा आशीर्वाद उनको मिलता रहा। ये बड़ा विद्वान पंडित ऐसा ये लड़का था, तो उसका नाम भी रखा था पंडित। पंडित नाम सारीपुत्र ने उसका रख दिया। अब ये पंडित जब 7 साल का हुआ तो अपने माता को कहता है कि माँ मुझे तो भिक्षु बनना है। तो माता पिता भी बड़े प्रसन्न, ठीक है भाई बन जाओ। तो माता पिता ने बड़ा सत्कार करके बहुत बड़ा प्रोग्राम देकर उनको भिक्षु बनाया और वो भी श्रावस्ती आ गए। 7 दिन श्रावस्ती के विहार में उनके माता पिता भी रहे, बहुत लोगों को भोजन दान देकर पुण्य कार्य करते हुए रहे। तो 7 वर्ष का श्रमण, जिसका नाम था पंडित श्रमण, श्रमण पंडित, बड़ा प्रतिभाशाली, बड़ा बुद्धिमान, क्योंकि उसकी पारमिता उसके साथ थी। देवता लोक से वो आया था, देवता लोक से उसने जन्म लिया था, तो सारी पारमिता उसके साथ थी। सारीपुत्र का शिष्य था वो, सारीपुत्र ने उसको दीक्षा दी थी, श्रामनेर बनाया सारीपुत्र ने। फिर एक दिन भोजन के लिए वो जा रहे, तो ये श्रमण उनके साथ जाता है। सारीपुत्र ने श्रमण के हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया और दोनों शहर में भिक्षा के लिए चलने लगे। अब जाते समय रास्ते में उन्होंने देखा, एक जगह उन्होंने नहर देखा। तो सारीपुत्र को पूछा कि बनते ये क्या है? बोले तो नहर है, इससे पानी ले जाते हैं, जहां जहां पानी ले जाना है ले जाते हैं। तो बोले ये पानी में कोई चित्त होता है क्या, कोई जान होती है क्या? बोले नहीं, जान तो नहीं होती, लेकिन लोग ले जाते हैं उसको। वो भी उसने मन में रखा। फिर आगे चल के वो देखते हैं एक धनुष्य बनाने वाले उनको दिखे। तो पूछते हैं सारीपुत्र को, ये श्रमण, कि ये कौन है? तो धनुष्य बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो बोले वो सरकंडा लेकर उनको अग्नि में तपाकर उसको सीधा करके उनको धनुष्य बनाते हैं। तो उसके बोले सरकंडे में उसमें जान होती है क्या? नहीं, चित्त नहीं होता, चित्त उसमें जान तो नहीं होती उसमें। तो देखो ना, जिसमें जान नहीं उसको भी ऐसा बनाते हैं। फिर आगे चल के गए तो उन्होंने एक बढ़ई को देखा। वो बढ़ई ही दारू को यानी काष्ठ को वो छील कर उससे कोई पलंग बना रहा है, तो कोई गाड़ी के चक्के बना रहा है, कोई विविध वस्तु वो लकड़ों से बना रहा है बढ़ई। तो उसने पूछा कि बोले लकड़े में कोई जान होती है क्या? नहीं, जान नहीं होती है, चित्त नहीं है उसमें। तो जिसमें चित्त नहीं है उससे जब इतनी वस्तु ऐसी ऐसी बनाई जा सकती है, तो जिनके पास चित्त है, वो चित्त है यानी जान है जिसके पास, वो तो चाहे वो कर सकता है। ऐसा भाव उसके मन में आ गया। और ये सब देखकर उसने क्या किया, उस श्रमण ने वो भिक्षा पात्र सारीपुत्र के हाथ में दे दिया। बोले बनते ये पात्र पकड़ो, अब मैं जा रहा हूं। अब सारीपुत्र भी, छोटा लड़का पात्र दे रहा है, सारीपुत्र ने पात्र पकड़ा। लेकिन देखो भूलना नहीं बनते, मेरे लिए रोहित मत्स्य का भोजन ले आना, उसका लाऊंगा भी। तो सारीपुत्र पात्र लेकर शहर में रहा और ये चला गया बिहार में। और बिहार में जाकर एक कुटी में जाकर बैठा, ध्यान करने बैठा। ये सारा उसने जब दृश्य देखा कि जब पानी को ले जाने वाले पानी में जान नहीं है, फिर भी उसको जहां तहां उपयोग जहां लगेगा वहां उसको ले जाते हैं। उसी प्रकार ये धनुष्य बनाया जाता है उस सरकंडों से, उसको आकार देकर तपाकर। उसी प्रकार ये लकड़ों से, काष्ठ से, दारू से ये जो पलंग बनाया जाता है, चक्के बनाए जाते हैं, जिसमें जान नहीं है लेकिन उसको आकार देकर बनाया जाता है। तो जिसमें जान है उसे तो चाहे जैसा आकार हम दे सकते हैं ना। ऐसा सोचकर वो श्रमण चला गया कुटी में और ध्यान करने बैठा।
और अपने चित्त का ध्यान करते 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 अनागामी स्रोत सकृदागामी अनागामी अवस्था तक पहुंच गया। अरहत बनने के मार्ग में था। सारी पुत्र इधर खोजते हैं कि मुझे भोजन कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये लाओ, लेकिन उसका ही पुण्य बल था, श्रवण का ही पुण्य बल कि आज एक महिला वही रोहित मत्स्य लाकर वो इंतजार कर रही थी। तो जब सारी पुत्रों को देखा वो बड़ी प्रसन्न हुई और उसने सारी पुत्रों को भोजन खिलाया। और भोजन के बाद सारी पुत्रों को कहा कि ये पात्र ले जाओ, श्रमण के लिए भी ले जाओ। तो श्रमण जो चाहता था कि रोहित मत्स्य का उसे भोजन मिले, तो भी भोजन मिल गया और ये सारी पुत्र लेकर चला गया। उन्हें शक्र देवता भी उनको मदद कर रहे थे, चतुर महाराज का देवता भी उनको मदद कर रहे थे, और बुद्ध को भी पता चला, बुद्ध भी उनको मदद कर रहे थे कि ये श्रमण आज अरहत होने वाला है। बुद्ध भी वहां पर गए और वहां जाकर बुद्ध ने उसको प्रश्न पूछा, श्रमण पंडित को, तो सारे प्रश्नों के उत्तर इन श्रमण ने दे दिए। बुद्ध को बड़े प्रसन्न हुए, वो अरहत बन गया। अरहत बन गया, एक ही समय वो अरहत बन जाता है। सभी ने बड़ा साधुवाद किया और उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा उस समय कही थी कि जब वो अरहत बनता है उस समय उदकं ही नयंती नेतिका उसुकारा नमयंती तेजनं दारुं नमयंती तच्छका अत्तानं दमयंती पंडिता। जैसे पानी ले जाने वाले पानी जहां तहां ले जाते हैं, जैसे लकड़ों से हर एक चीज बनाई जाती है उसमें जान नहीं होने के बावजूद भी, उसी प्रकार जो पंडित व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने चित्त को संयमित करके अपने चित्त को ऊंचे से ऊंचे अवस्था में ले जाते हैं और अरहत बन जाते हैं। इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध ने, ये 7 साल का जो श्रमण पंडित 7 ही वर्ष का था, लेकिन वो अरहत बन गया। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, सभी ने आशीर्वाद दिया। तो ये कथा बड़ी लंबी है लेकिन बड़ी प्रेरणादायक है। और किस प्रकार हमने अपने वर्तमान जीवन में अपने चित्त को संयमित करना चाहिए, कैसे हमने कुछ लाभ को पा लेना चाहिए, ये भी इससे प्रतीत होता है। और जो दान देने वाला होता है वो कैसे तुरंत लाभ पाता है, ये भी इस कहानी में तथागत बुद्ध ने बताया है। और कहा कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने देने का संकल्प करना चाहिए। मुझे भी देने दो, दूसरों को भी देने की प्रेरणा देने दो, मुझे अच्छे रास्ते पर चलने दो, दूसरों को भी अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे दो, तो बड़ा मंगल होता है, बड़ा मंगल होता है। ऐसी है धम्मपद की कहानी इस गाथा से जुड़ी हुई है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।